हेलो फ्रेंड्स, कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर को एक साम्यवादी विचारक के रूप में और एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में हम इनकी व्याख्या करेंगे। यानी कबीर के जीवन पर प्रकाश डालें तो जीवन के आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साधना के स्तर पर कबीर ने तत्कालीन जीवन को समन्वय का संदेश दिया। उन्होंने मजहब, जाति, वर्ग से जुड़ी ऊंच नीच का पूर्ण विरोध करते हुए बाह्य आडंबरों का समूल उखाड़ फेंकने का संदेश दिया। कबीर ने भक्ति, प्रेम और सदाचरण से युक्त निर्भीक सत्संगी संगठन का रास्ता दिखाया। कबीर के जीवन काल की बात करें तो कबीर की जो जन्मतिथि और मृत्यु तिथि दोनों ही पर्याप्त विवाद के विषय रहे हैं। यह माना जाता है कि सन 1398 से 1518 का समय कबीर के जीवन काल से जोड़ा जाता है। 14वीं सदी के पूर्वार्ध अथवा उत्तरार्ध में कबीर प्रखर रहे। इस संबंध में विचारकों में मतभेद रहा है। सन 1398 से 1448 के काल पर कुछ सहमति प्रतीत होती है। यानी कबीर की कृतियों का संकलन भी एक कठिन कार्य रहा है। कुछ समीक्षकों को कबीर एक संत के रूप में तथा कुछ को एक कवि के रूप में और कुछ अन्य को एक सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के नाथपंथी संबंधों को महत्व देते हुए कबीर को व्यक्तिवादी के रूप में दर्शाया है। वैदांतिक दर्शन, प्रचलित रीति रिवाजों, पौराणिक अवतारों और नाथ सिद्ध यानी सांकेतिकाओं, बौद्ध एवं सूफी परंपराओं तथा इस्लामी मान्यताओं पर कबीर की गहरी पकड़ थी। और इनकी धार्मिक परिवेश एवं कबीर की प्रतिक्रिया क्या थी धार्मिक परिवेश पे। कबीर के समय अनेक मतांतर भारत में प्रचलित थे। इनमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत, वैष्णव धर्म, नाथ पंथ आदि हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं के रूप में थे। तो दूसरी ओर आक्रांताओं एवं नवीन शासकों द्वारा सुल्तानों के धर्म के रूप में इस्लाम था। यानी कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि बाह्य आडंबरों से कुछ नहीं होता है। लोगों को यह समझना चाहिए कि कुछ पाए बिना ही वे अंत में मर जाएंगे। तो कबीर ऐसे उनके शब्द में ही वो कहा करते थे कि जोगी जति तपी सन्यासी बहु तीर्थ भ्रमना सुसंजित मुंजित मौन जटाधर अंतिताऊ मरना। यानी कबीर की मान्यता थी कि राम, रहीम, करीम, केशव, अल्लाह, राम एक ही सत्य के अलग अलग नाम है। मंदिर और मस्जिद में एक ही खुदा या राम होता है। हिंदू और मुसलमान दोनों का कर्ता एक ही है। उसकी गति को समझ पाना कठिन है। कहते हैं कि हमारे राम रहीम, करीमा, केशव, अलहे राम सती सोई, बिस्मिल मुएटी बिसंभर एके और न दूजा कोई। कबीर कहते हैं कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है और उनके बीच में भेदभाव मिटाता है। जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। जाति व्यवस्था का विरोध किस रूप में करते हैं? कबीर कालीन समाज में जाति के आधार पर समाज में ऊंच नीच के भेदभाव मौजूद थे। नीची समझी जाने वाली जातियों में से अनेक को अछूत समझा जाता था। कबीर का कहना था कि जन्म के समय पूरी मनुष्य जाति एक जैसी होती है और जन्म के बाद उसे बनावटी ढंग से अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। कबीर का कहना है कि छूत यानी छूत से सारा जगत जो है उत्पन्न हुआ है, इसीलिए जाति, जल और भोजन में छूत का विचार गलत है। असली छूत, अशुद्धता का विचार तो हमारे मन के अंदर है। इस तरीके से वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। कबीर की वाणी में नारी को भी स्थान दिया गया है और यह बहुत पूछा भी जाता है। इन्होंने दो तरीके से बताया, अच्छी और बुरी, दो कोटि में। कबीर की वाणी स्त्री से अपेक्षित सामाजिक व्यवहार को स्पष्ट करती है। यहीं अच्छी स्त्री और बुरी स्त्री दो कोटियां हैं। यानी ये जो अच्छी और बुरी स्थितियां बताएं वो सामाजिक व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने ये बताया हुआ है। पहला, पतिव्रता नारी, यानी इस कोटि में वे स्त्रियां आती हैं जो आदर्श एवं सम्मान के रूप में हैं। ऐसी स्त्रियां से अपेक्षित है कि वे पति के प्रति वफादार रहें, आदर करें और उसके परिवार अर्थात माता पिता, भाई बहन की सेवा करें। कबीर कहते हैं कि सोई नार सुलक्षणी नित प्रति झूलड़ जाए,
वह स्त्री सुलक्षणी है जो झूले पर आजीवन अपने पति के साथ झूलने के लिए जाती है, अर्थात अपने पति की इच्छा अनुसार जीवन यापन करती है। ये इनका मानना था। स्वच्छंद नारी की भी बात करते हैं हम। स्वच्छंद नारी यानी दूसरी कोट में कबीर ने उन स्वच्छंद ऐसी स्त्रियों को शामिल किया जो अपने सौंदर्य के द्वारा पुरुषों को लुभाने का प्रयत्न करती हैं। ऐसी स्त्रियों को माया के समान माना जाता है, यानी उनकी तुलना कामनी, जहरीली नागिनी से की गई है। ये व्यक्ति को ईश्वर और ब्रह्म से दूर कर देती हैं। कबीर के शब्दों में ही देखें तो नारी सेती नेह बुद्धि विवेक सबही हरै, यानी अर्थात कामनी रूपी नारी के प्रति आसक्ति मनुष्य की बुद्धि विवेक और अन्य सब शक्तियों का अपहरण कर लेती है। अतः कबीर जो है माया को एक धूर्त स्त्री के रूप में दिखाते हैं। सती प्रथा के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था, यानी पतिव्रता नारी इन्होंने बताया, यानी जो यहाँ बताने का इनका तात्पर्य था वो अच्छा और बुरा दो कोट में नारी को उन्होंने बताया। सती प्रथा के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था, इन्होंने सती प्रथा की प्रशंसा करते हुए उसका सामाजिकरण आत्मा तथा परमात्मा के पुनर्मिलन के साथ बैठाया है। यानी सती के साहस और बलिदान का गुणगान करते हुए कबीर ने कहा है कि सती सुसतन सही कर तन मन किया घाड़। सती ने अपने अंतःकरण से सूरवीरता सजोकर अपने शरीर और मन को पीस डाला है, अर्थात अपना सर्वस्व पति को समर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से इनका अपना दृष्टिकोण था सती प्रथा के प्रति। और आर्थिक विषमताओं के प्रति कबीर का दृष्टिकोण क्या था? आर्थिक विषमता के प्रति जो कबीर का दृष्टिकोण था, यानी कबीर कालीन समाज में धन का विभाजन बहुत ही असमान था। आर्थिक विषमता यानी कबीर कालीन समाज में धन का विभाजन बहुत ही असमान था। शूद्रों की दशा बहुत शोचनीय दयनीय थी। प्रजा कर के भार में दबी हुई थी। राजकोष की पूर्ति के लिए प्रजा से एकत्रित धन भोग विलास के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इन्होंने आर्थिक वर्ग यानी समाज में अधिकांश लोग गरीब थे और किसान और मजदूरों के रूप में अपनी रोटी कमाते थे। धनी किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। आर्थिक असमानता का इन्होंने विरोध किया। आर्थिक विषमता कबीर की वाणी में भरपूर झलकती है। समाज में निर्धनों का कोई आदर नहीं था। कबीर ने कहा है कि गरीबिया ऊंचे देखिस आवास, दिनहर घर अरु छिनहर टाटी, धन गर्जत कपय मोरी धाती। अर्थात धनी ऊंचे महल में रहते थे और गरीब छनिहर घर में। धनी गरीब के इस महान अंतर को देखकर कबीर बहुत दुखी थे। आर्थिक संकट का सामना कबीर को भी करना पड़ा था। यद्यपि भक्ति में लीन रहने के कारण कबीर का ध्यान अपने व्यवसाय में केंद्रित नहीं था, तथापि वो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी से परिचित थे। और इनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां रही है कबीर की, उसके बारे में जाने कि इस समय में क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। कबीर के समकालीन समाज में इस्लामी सभ्यता का प्रभाव बहुत सशक्त था। स्वतंत्र सुल्तानों ने अपनी शक्ति का अच्छा विकास कर लिया था। जैसे उदाहरण के लिए जौनपुर में फिरोज तुगलक, मालवा में खिलजी, अमीर हुसंग शाह, गुजरात में सूबेदार शाह जफर खां, अहमदाबाद में अहमद शाह ने स्वतंत्र रूप से राज्यों की स्थापना कर ली थी। यानी तैमूर के आक्रमण के दौरान हिंदू जनता पर नृशंसता से अत्याचार भी हुए। और तदुपरांत दिल्ली का शासन लोधी वंश के हाथ में चला गया। बहलोल खां लोधी ने देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया, किंतु इस समय मेवाड़ के राणा सहित राजपूतों का गढ़, बहमनी राज्य, गुजरात, मालवा, जौनपुर, बंगाल आदि की शक्ति कहीं अधिक बढ़ गई थी और इन राजाओं के बीच संघर्ष एवं युद्ध भी बढ़ रहे थे। तो ऐसा प्रतीत होता था कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हिंदू मुस्लिम संघर्षों एवं कट्टरताओं की पृष्ठभूमि में कबीर अपने विचार दे रहे थे और इसी पृष्ठभूमि में इस्लामी एवं ब्राह्मणी रूढ़िवादियों ने कबीर का खंडन एवं अवहेलना की है। किंतु कबीर आम लोगों में लोकप्रिय रहे। कुछ लोगों ने उन्हें सूफी भक्ति परंपरा के हिंदू सुधारक के रूप में स्वीकार किया, तो कुछ समीक्षकों ने मुस्लिम प्रतिक्रियावादी के रूप में, तथा उपमहाद्वीप के नवीन मुस्लिम राज्यों ने उन्हें कभी आत्मसात नहीं किया। राज्य सत्ता का स्वरूप कबीर के समय में देखें तो जितने मुस्लिम सुल्तान हुए उनमें प्रायः सभी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे।
उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई भी व्यवस्थित संस्थाएं अथवा सभाएं इस युग में विद्यमान नहीं थी। सुल्तान की इच्छा ही कानून मानी जाती थी और न्याय संबंधी बातों में भी उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। निरंकुश शासन तंत्र था। सुल्तान स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानते थे और अपनी शक्ति पर किसी का अंकुश स्वीकार नहीं मानते थे। केवल सैनिक नेताओं, उमरा एवं काजियों का कुछ आदर और उनसे परामर्श करते थे। प्रशासनिक लचर व्यवस्था का वर्चस्व था। कबीर की वाणी में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को कोई व्यवस्थित चित्र तो नहीं मिलता है, किंतु ग्राम ठाकुर, दीवान, नेवगी, आक्रमण आदि के बिकेड़ वर्णन अवश्य मिलते हैं। कबीर वाणी में राजनीतिक अशांति की झलकियाँ बड़े उभरे हुए रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था समाजहीन, यानी व्यवस्था जो थी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था विहीन समाज हो गया था। कबीरकालीन समाज में कोई भी ऐसी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का मार्ग मिलता। राजाओं का आक्रमणकारी प्रवृत्ति थी। हिंदू राजाओं के आक्रमणकारी प्रवृत्तियों में स्वाभिमानपूर्ण प्रतिरोध की भावना थी और मुस्लिम शासकों की प्रवृत्ति में धर्मांधतापूर्ण नृशंसता थी। कबीर की वाणी में सुल्तान, राणा, राजा, राव आदि के युद्ध वर्णनों या ऐतिहासिक घटनाओं के स्थान पर उनकी उन प्रवृत्तियों को और संकेत दिया गया है जिनका प्रभाव जनता पर पड़ता है। प्रभुत्व, अहंकार एवं ताकत के नशे से चूर इन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कबीर ने उन्हें उनकी काया एवं प्रभुता की क्षणभंगुरता से परिचित करवाने का प्रयास किया। तो ये उनकी समकालीन स्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। और कबीर को एक व्यक्तिवादी के रूप में कैसे देखा जा सकता है? ये तो हमने साम्यवादी के रूप में देखा। एकांकी संघर्ष, जोश एवं निर्भयता के साथ तत्कालीन समाजवादी यानी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के प्रति प्रतिक्रिया के लिए कबीर ने समाज के अंधेरे रास्तों में रोशनी दिखाने का बीड़ा उठाया। अपने कवित्व बीजक दोहों के माध्यम से कबीर ने रूढ़बद्ध अंधविश्वासों पर प्रहार किया, धर्म समाज के ठेकेदारों को चुनौती दी और अपने सहकर्मियों को सशक्त, स्वावलंबी एवं निर्भय बनाने का संदेश दिया। तो जो ये अगर कबीर की मान्यता थी कि व्यक्ति को सत्य की खोज अपने शरीर मन में ही करनी चाहिए, जो सत्य की खोज है वो अपने शरीर और मन में ही करनी चाहिए। वे व्यक्ति को उसकी देह, जीवन साथी, परिवार एवं मन की मोहमाया से मुक्त करना चाहते थे, जिससे व्यक्ति भ्रम से निकलकर अपनी वास्तविक शब्द को पहचानने और निर्भयतापूर्ण अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। वे गुरु के रूप में अपने सहगामी, श्रोता अथवा पाठक को अंधविश्वास, माया, मोह, भ्रम, अज्ञान से मुक्त कर विवेक जागृत का संदेश देते थे। वे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से झकझोर कर विवेकशील बनाना चाहते थे, यानी उन्होंने व्यक्तिगत सुधार के माध्यम से सामाजिक सुधार की बात कही। तो भी हम इन्हों व्यक्तिवादी के रूप में देखते हैं। इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार का साधन निष्क्रिय प्रतिरोध, शोषण यानी अस्पृश्यता एवं अंधविश्वास तथा रूढ़ियों आदि का विरोध करने के लिए किया और सामाजिक धार्मिक वैचारिक सुधार लाने के लिए कबीर ने विवेकपूर्ण सोच, दृढ़ता एवं निर्भयता का संदेश दिया। सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक प्रतिक्रियावादी के रूप में नजर आए। नैतिकता के रूप में भी यानी नश्वर जीवन के प्रति सचेत करते हुए कबीर ने औचित्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनका आग्रह था कि उचित अनुचित का भेद करते हुए जीवन में व्यक्ति का व्यवहार एवं आचरण उपयुक्त होना चाहिए। ईश्वर एवं मनुष्य के प्रति स्नेह होना चाहिए। संपत्ति एवं पद से मोह नहीं होना चाहिए। नामदेव से प्रारंभ हुए समूचे भक्ति आंदोलन के अनुरूप कबीर ने रूढ़ियों का पूर्णतः खंडन किया है तथा तुर्क एवं हिंदू दोनों ही धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया है। तो हमने कबीर एक साम्यवादी विचारक के रूप में जाना और कबीर एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में इनकी व्याख्या देखी। थैंक यू।